दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में जानकार यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी यही मानते हो कि असल सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी यह आग बढ़ती ही जा रही है और फैलती फैलती यह आग अब तक 30,000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है, क्योंकि इस भयंकर आग के बीच बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यह आग लगातार फैलती ही जा रही है। फैलते फैलते यह आग हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुम नुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गए हैं और आसमान से बहुत सारे परिंदे भी छटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगे हैं। वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि यह आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं। बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास है। मगर इन सब ने मिलकर भी आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह इस आग पर काबू न पा सके, क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जा रहा है कि यह अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उनको सता रहा है और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। और इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हंस हंसकर बयान भी दे रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर यह अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून से आंसू हो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो यह आग लगी हुई है, यह आग आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। यह आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुलाने की बहुत कोशिश की गई। इस आग पर हर तरफ से पानी डाला गया, मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा, यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। यह आग अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही थी जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क कर दिया गया हो। इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया, मगर यह आग तो कम होने के बजाय बढ़ती ही गई, यानी कि फैलते ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पर आना मुश्किल है और अब यह आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। यह खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने यह मंजर देखा तो उनके पास अल्लाह से दुआएं करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर सफ बनाकर खड़े हो गए।
और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे। यानी कि वह इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। और एक वीडियो अजान का भी वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत से अमेरिकी मुसलमान सड़कों पर इकट्ठा होकर अजान पढ़ रहे हैं। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सब ने अल्लाह के बारे में अपने हाथ उठा दिए और फिर रो रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों का अल्लाह से दुआएं मांगना था और उधर अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। इसलिए फिर कुछ ही देर के बाद पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि अमेरिका में जिस जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी, उस जगह पर तेज तेज बारिश होने लगी। जबकि हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में मानसून का कोई भी मौसम नहीं है, यानी कि बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से फिर अमेरिका में जो आग लगी हुई थी वह पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली। और यही नहीं, फिर जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम चला तो वह भी सजदे में गिर पड़ा और यह करने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। आप दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो एक यहूदी देश है, इसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए। तो हवाले से हम आपको बता दें कि हां, यह बात आपकी सही है। यही अमेरिका पहले इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में जब हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आई गई और फिर आखिरकार उनको यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी के साथ में फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। और यही नहीं, लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए अब देशों के असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। इसके अलावा जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर भी अब अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की ताकत को साबित कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में आज लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और वह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है। लेकिन खास करके अमेरिका में, हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी और फिर नमाज भी पढ़ी गई थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए से आपने जरूर देखा या सुना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान कहां से आए, जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अमेरिका में बारिश बरसा दी, जिससे अमेरिका में लगी हुई आग पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका में आई यह आफत पूरी तरह से टल गई। हम आपको बता दें कि अमेरिका में नमाज और कुरान के इस करिश्मे को देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि असल सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। क्योंकि हमारे यहाँ यह आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई थी और उसको बुझाने के लिए हमने तमाम टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद भी ली, मगर फिर भी हम इस आग को नहीं बुझा सके। लेकिन फिर इसी आग को अल्लाह की कुदरत ने बारिश बरसाकर एक पल में ही बुझा दिया।
बेशक मुसलमान की दुआओं में बहुत असर है, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है उसको देखते हुए यहां तक का जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर भी नहीं रहेगा। और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। दोस्तों, अमेरिका जो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क समझा जाता था, आजकल दो इंतहाई खतरनाक मुसीबतों का सामना कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के उत्तरी इलाकों को बर्फबारी ने जमा के रख दिया है, जहां सर्दी की शिद्दत इंसानों के लिए मौत का पैगाम बनी हुई है। तो दूसरी तरफ आग के बेकाबू शोले पश्चिमी अमेरिका में जलती जिंदगियों को राख कर रहे हैं। ऐसा मंजर देखकर दिल दहल जाता है। एक तरफ ऐसे इलाके हैं जहां पेड़ों पर बर्फ की मोटी तह ने सब कुछ ढांप लिया है, सड़कें और गाड़ियां नजर ही नहीं आ रहीं और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। दूसरी तरफ ऐसी जगह हैं जहां पेड़ों के जले हुए तने और जमीन पर बिखरी हुई राख नजर आती है, जैसे किसी जंग का मैदान हो। और यह सब कुछ देखकर सिर्फ एक सवाल जहन में आता है कि क्या यह सब कुदरती है या इनके पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अपने बयानों के लिए मशहूर हैं, उन्होंने भी इस सूरत हाल को देखकर कहा कि अब हमें खुदा की मदद की जरूरत है। दोस्तों, यह अल्फाज सिर्फ एक सियासतदान के नहीं बल्कि उस कौम के दिल की गहराइयों में छुपी हुई बेबसी का इजहार है जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी। लेकिन यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कुदरती आफात की तेजी बढ़ती जा रही है। और जानकार खबरदार कर रहे हैं कि यह सब क्लाइमेट चेंजिंग का नतीजा हो सकता है। अब क्या यह सिर्फ एक साइंसी हकीकत है या फिर अल्लाह का अजाब है जो हमें अपनी गलतियों की याद दहानी करवा रहा है? आज की यह वीडियो आपको इन तमाम सवालों के जवाब देगी और आपको सच्चाई के उन पहलुओं से भी परिचित करवाएगी जिन पर शायद आपने कभी गौर न किया हो। तो चलिए इस खतरनाक मगर सबक आमोज दास्तान की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में हमें बार बार खबरदार किया जाता है कि जमीन पर फसाद करने वालों के लिए अल्लाह की पकड़ से बचना नामुमकिन है। सूरतुल आराफ में फरमाया गया, क्या वह लोग जो जमीन में फसाद फैलाते हैं यह समझते हैं कि वह हमारे पकड़ से बच जाएंगे? इस आयत के माना के मुताबिक अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, आज कुदरत की पकड़ में है। उसकी ताकत, उसका गरूर और उसका जुल्म, सब कुछ इस वक्त अल्लाह की आजमाइशों के सामने बेबस दिखाई देता है। यह वही अमेरिका है जिसने सेहूनी रियासत इजराइल के साथ मिलकर मुस्लिम मुल्कों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने ही बेगुनाह मुसलमानों के घर उजड़े, कितनी जमीनें ताराज हुईं और कितने ही मासूमों के ख्वाब मिट्टी में दफन कर दिए गए। आज कुदरत ने इसके जवाब में इंतकाम की एक ऐसी आग जला दी है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। इसके अलावा अभी इस आग के शोले मद्धम नहीं हुए थे कि कुदरत ने बर्फ के तूफान का दरवाजा खोल दिया है। उत्तरी अमेरिका के कई इलाके बर्फ की मोटी तहों में दब चुके हैं। इंसान घरों में कैद हैं, गाड़ियां बर्फ के नीचे दफन हैं और बेइंतहा सर्दी ने जिंदगी को जमा कर रख दिया है। यह मंजर देखकर दिल कांप उठता है कि वही कौम जो दुनिया को कंट्रोल करने के ख्वाब देखती थी, आज अपनी ही बचाव की जंग लड़ रही है। मौसम के जानकारों ने खबरदार किया है कि यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत है। इनके मुताबिक मौसमी तब्दीलियों की वजह से ऐसे तूफानों की तेजी और तादाद में इजाफा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जमीन के तापमान में जो असंतुलित तब्दीलियां आई हैं, वो कुदरती मुसीबतों की शक्ल में जाहिर हो रही हैं। इस वक्त उत्तरी अमेरिका के कई इलाके बर्फ की मोटी तहों के नीचे दबे हुए हैं और यह सूरत हाल आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह तूफान पोलर वॉल्टिक्स की वजह से पैदा हुआ है, जो वॉल्टिक्स से निकलकर निचले इलाकों की तरफ फैलता है। यह एक ऐसा निजाम है जो ठंडी हवाओं को अपने साथ लेकर आता है और बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह बनता है।
इस बार तूफान की तेजी इतनी ज्यादा थी कि कई राज्यों में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से पोरल वॉल्टिक्स के रास्ते में रुकावट पैदा हो रही है, जिसकी वजह से यह ज्यादा तेजी के साथ अलग अलग इलाकों को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमने माहौल को बेहतर बनाने के लिए कदम न उठाए तो ऐसे तूफानों का सामना और भी तेजी के साथ करना पड़ेगा। दोस्तों, अब तक की खबरों के मुताबिक न्यूयॉर्क, शिकागो और बूस्टन जैसे बड़े शहरों में तापमान -20 डिग्री से भी नीचे गिर गया है। सड़कें मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं, गाड़ियां बर्फ में दफन हैं और लोग घरों में कैद हैं। यहां तक कि इन लोगों के लिए खुराक और ईंधन तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। टेक्सास राज्य, जो आमतौर पर संतुलित मौसम के लिए मशहूर है, इस तूफान के लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर जम गया है। वहां के रहने वालों ने ऐसी सर्दी का सामना किया जो उनके लिए बिल्कुल गैर मुतावक्के थी। गैस और बिजली के निजाम ने काम करना छोड़ दिया और लोग एक वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। पश्चिमी राज्य जैसा कि कोलोराडो और यूटा में भी इस तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि पहाड़ी इलाके मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन हालात इस कदर संगीन थे कि बहुत से लोग आपातकालीन शरण स्थल में पहुंचने पर मजबूर हो गए। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से भी इस तूफान से ना बच सके। लुजियाना और जॉर्जिया राज्य में भी बर्फानी हवाएं और ठंडी बारिश जिंदगी को प्रभावित करती रहीं। वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी सूरतें हाल देख रहे हैं। बर्फानी तूफान ने न सिर्फ इंसानों को प्रभावित किया, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई पुल, इमारतें और रास्ते इस्तेमाल के काबिल नहीं बचे हैं, जबकि दूसरी तरफ लॉस एंजलिस, जो अपनी खूबसूरती और हरे भरे पहाड़ों के लिए मशहूर था, इस वक्त आग के बेकाबू शोलों में जल रहा है। यहां की जमीन ऐसी झुलसी हुई है कि गोया कोई जंगल नहीं, बल्कि कोयले का मैदान हो। दरख्तों के जले हुए तने, जलती हुई जमीन और हर तरफ धुएं के बादल इस तबाही की गवाही दे रहे हैं। यह आग इस कदर फैल चुकी है कि हजारों लोगों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। और सिर्फ लॉस एंजलिस ही नहीं, ओरेगन और वॉशिंगटन जैसे राज्य भी इस तबाही का सामना कर रहे हैं। लोगों की जायदादें, जंगलात और फैक्ट्रियां सब कुछ जलकर राख हो चुका है। वहां के लोग डर के मारे अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं रहा। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके वो हैं जहां आग ने जंगल को अपनी लपेट में लिया है। यह आग न सिर्फ पेड़ों को जला रही है, बल्कि वहां के जानवरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रही है। हजारों जानवर हलाक हो चुके हैं और बहुत सी जंगली जिंदगियां अपनी रहने की जगहों से बेदखल हो चुकी हैं। अमेरिकी हुकूमत और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत की यह तबाही इतनी सख्त है कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी इसके आगे बेबस दिखाई देती है। आग को बुझाने के लिए पानी के टैंकर्स, हेलीकॉप्टर्स और हजारों फायर फाइटर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आग के शोलों की तेजी उनकी मेहनत को नाकाम बना रही है। यह आग का तूफान सिर्फ एक तबाही नहीं, बल्कि एक पैगाम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमने अपनी दुनिया के साथ जो सुलूक किया है, वही आज हमें लौटाया जा रहा है। कुदरत के निजाम से खिलवाड़ करने वाले यह समझते थे कि वह नाकाबिले शिकस्त हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यह आग के चंद शोले इनके गरूर को जलाकर राख कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यह वक्त है सोचने का, यह वक्त है समझने का कि कुदरत के इंतकाम से कोई बच नहीं सकता। क्या अब भी हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे, या फिर इस आग में अपनी बारी का इंतजार करेंगे? यह फैसला हमें आज ही करना होगा।